Preview. 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 चैतपुर गांव में दो मित्र रहा करते थे। उन दोनों की मित्रता बहुत घनिष्ठ थी। दोनों एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं करते थे। रोहन बहुत ही परिश्रमी था, जबकि अंकित अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो भगवान को बहुत मानता था। भाई अंकित, अब हमें भी कुछ जीवन यापन के बारे में सोचना होगा। चिंता क्यों करते हो? हम लोगों ने अब तक किसी का बुरा नहीं किया है। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। भाई, तुम्हारा विश्वास अपनी जगह है, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। अरे सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। लेकिन ऐसे तो हमारी सारी जमा पूंजी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? जैसे अब तक ईश्वर ने हमारी मदद की है, आगे भी। नहीं भाई, हमें इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। मैं मुखिया जी से बात करता हूँ। रोहन मुखिया जी को अपनी समस्या बताता है। रोहन, तुम्हारा सोचना तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मुखिया जी, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। अब हम दोनों का आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? अरे मुखिया जी के अलावा ईश्वर भी तो हमारे साथ है। अंकित, ईश्वर तो हमेशा सभी के साथ है, लेकिन रोहन का सोचना बिल्कुल सही है। फिर आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? तुम दोनों मिलकर कोई नौकरी या व्यापार क्यों नहीं कर लेते? नहीं काका, इसमें तो मेरी पूजा पाठ में विघ्न होगा। मैं अपने ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ सकता। काका, फिर हमारे गांव में कोई ऐसा व्यवसाय भी तो नहीं है जिसे हम दोनों मिलकर कर सकें। फिर तो एक ही रास्ता बचता है। वो क्या काका, जल्दी बताइए। तुम दोनों मिलकर कुछ खेत ले सकते हो। इससे तुम्हें गांव छोड़कर भी नहीं जाना होगा। ये ठीक है। हाँ काका, ये ठीक है। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। धीरे धीरे पैसे बचाकर और खेत ले लेंगे। फिर मजदूरों से काम करवाकर सुखी जीवन जिएंगे। मुखिया जी ने उन दोनों को 1 बीघा जमीन दिलवा दी। रोहन ने उस जमीन पर दिन रात खूब मेहनत की। दूसरी ओर अंकित ईश्वर से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता रहा। भाई, तुम भी थोड़ी मदद किया करो। मैं दिन रात खेत में लगा रहता हूँ। अरे भाई, मुझे अपनी पूजा पाठ से समय ही नहीं मिल पाता। कैसे मदद करूं? देखो भाई, हमने अपनी मेहनत से फसल तो तैयार कर दी। अब इसकी रखवाली का जिम्मा तुम्हारा है। भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो सुबह 4 बजे ठाकुर जी को भोग लगाना होता है। उन्हें नहलाकर उनका श्रृंगार करना होता है। ऐसे तो हमारी सारी फसल जंगली जानवर खा जाएंगे। अरे भाई, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। मैं ठाकुर जी से अच्छी फसल व उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद ही उनकी फसल पककर तैयार हो गई, जिसको उन्होंने बाजार में बेच दिया। उन्हें इसके अच्छे पैसे भी मिले। घर लौटकर आने पर मुझे इस धन का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, ये तो गलत बात है। क्योंकि मैंने दिन रात खेत में मेहनत की है। नहीं,
धन तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। वो क्यों? तुम तो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में ही लगे रहे। तो ये भी तो उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। खेत मैंने जोता, बीज मैंने बोए, फसल को पानी मैंने दिया, उसकी सुरक्षा भी मैंने ही की, यहाँ तक कि फसल काटकर बाजार तक भी ले गया। तो हमने भी तो ठाकुर जी से अच्छी फसल व अच्छे पैसे मिलने की दिन रात प्रार्थना की। ठाकुर जी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में बहस बढ़ती गई। अंत में वे दोनों इसके फैसले के लिए मुखिया जी के पास आते हैं। दोनों सारी बात मुखिया जी को बताते हैं। अब मुखिया काका, आप इस बात का फैसला करो। हाँ काका, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप सही फैसला करेंगे। अब आप ही बताओ, किसे ज्यादा धन मिलना चाहिए? ठीक है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं कल इसका फैसला करूंगा। काका, कल क्यों, अभी क्यों नहीं? इससे पहले तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। मुझे मंजूर है, आप बताइए क्या करना होगा। क्या काका? वो सामने 2 बोरी देख रहे हो? हाँ काका। इसे कहाँ रखना है? रखना नहीं, इसे एक एक तुम दोनों को अपने साथ ले जाना है। इसका हम क्या करेंगे? इसमें चावल हैं, उसके साथ कुछ कंकड़ भी हैं। तुम दोनों को इनमें से कंकड़ और चावल अलग अलग करके लाना है। ठीक है काका। क्या ठीक है? मुझे तो बहुत सारे काम हैं। जब कल सुबह तुम दोनों ये काम करके आओगे, तभी मैं निर्णय करूंगा कि किसे अधिक धन मिलना चाहिए। रोहन और अंकित अपनी अपनी चावल की बोरी लेकर अपने घर को चले जाते हैं। रोहन सारी रात जागकर कंकड़ व चावल अलग करता है, लेकिन वह आधी ही बोरी से कंकड़ अलग कर पाता है। दूसरे दिन सुबह। रोहन बेटा, तुमने कितने चावल साफ किए? मैं तो सारी रात इन्हें साफ करता रहा, लेकिन सिर्फ आधी बोरी ही साफ कर पाया। कोई बात नहीं, तुमने अपना प्रयास तो किया। अच्छा बेटा अंकित, तुमने कितने साफ किए? मेरे तो पूरे चावल साफ हो गए होंगे। अरे, ये तो कमाल हो गया। काका, मुझे अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है। आपको इस बोरी में एक भी कंकड़ नहीं मिलेगा। अंकित की बोरी जस की तस थी, क्योंकि उसने उसे मंदिर में छोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना की थी। उसकी बोरी जब खोली जाती है तो अरे, ये तो पहले की तरह ही है, इसमें से एक भी कंकड़ अलग नहीं हुआ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी रात ठाकुर जी से प्रार्थना की थी। बेटा, निराश मत हो, ये तो सिर्फ तुम्हें सीख देने की योजना थी। कैसी सीख काका? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है, यानी जो स्वयं भी मेहनत करता है। काका, मुझे माफ कर दो। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया, ईश्वर भक्ति अपनी जगह है, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे तभी तो ठाकुर जी उसका फल देंगे।
बेटा, माफी मुझसे नहीं बल्कि रोहन से मांगनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं काका। मेरे भाई रोहन, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। इसके बाद अंकित भी रोहन की तरह खूब मेहनत करने लगा। अगले साल उनकी फसल और भी अच्छी हुई। हमें सिर्फ ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए।